हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है तो घर पे ही रहिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ के एक महत्वपूर्ण चैप्टर पर। चैप्टर नेम है पेरीमीटर एंड एरिया। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बच्चों, स्टूडेंट्स, मैं आपको एक मोटिवेशनल कोट बताने जा रहा हूँ। इसका बताने का मकसद ये है कि आप जो डिमोटिवेट हो गए हैं, आपके अंदर जो ऊर्जा की कमी है उस ऊर्जा को पुनः लेकर आना है। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। क्या कहना है कि नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। अब कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है। दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। बस आपको अपने पढ़ने के मेथड को चेंज करना है, अपने माइंड को चेंज करना है। ये मत सोचो ठंडी बहुत है पढ़ना नहीं है। नहीं, जो इस समय हार्ड वर्क करेगा वही परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेकर आएगा। जो लोग फ्री घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो अच्छे नंबर लेकर नहीं आने वाले। माय डियर स्टूडेंट्स, सफलता सबको नहीं मिलती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, जो रात में रत जगा करते हैं, जो रात भर पढ़ते हैं, जो समय का उपयोग करते हैं, जो हार्ड से हार्ड मेहनत करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, उन्हीं के पास सफलता जाती है। इतनी ठंड है कि आपके पापा मम्मी घर पे बैठे हैं, क्या आपकी मम्मी आपके लिए भोजन नहीं बना रही हैं? बना रही हैं। क्या आपके पापा आपके लिए कमाने नहीं जा रहे बाहर, आपकी फीस जमा करने के लिए, आपके लिए बुक पेंसिल कापी किताब सभी चीज़ें लाने के लिए वो इतनी ठंड में बाहर जा रहे हैं। एक बात सोचिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि मेरे पापा इतने ठंडी में बाहर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे लिए। इतनी ठंड में मैं आपके लिए ही आया हूँ कैंपस में। तो आज आप बैठेंगे नहीं, सिर्फ आज आप डिस्कस करेंगे, आप आज सॉल्व करेंगे। जितने भी पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज आप सभी को बुक लेकर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पेरीमीटर एंड एरिया। क्या है बच्चों? पेरीमीटर एंड एरिया। व्हाट इज द पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, आज इस पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सबसे पहली बात ये होता है, पेरीमीटर को हम हिंदी में बच्चों कहते हैं, पहले तो आप ये जान लीजिए, पेरीमीटर को हम हिंदी में कहते हैं परिमाप। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? परिमाप। परिमित क्या होता है? चारों ओर। और माप मिस क्या होता है? मापना, या फिर हम कह देते हैं किसी चीज को नापना, दूरी जैसे हम नापते हैं, ठीक है, नाप यह भी कह सकते हैं। जब आप चारों ओर किसी चीज को मापते हैं या नापते हैं, वही आपका पेरीमीटर होता है। यह भी हम हिंदी में डिस्कस करें, इंग्लिश में भी आपको समझाएंगे। पहले आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है। परिमाप कहते हैं इसको, और परिमित होता है चारों ओर, माप मिस होता है किसी चीज को मापना या दूरी को नापना। तो हम किसी भी आकृति के चारों ओर मापते हैं तो ही उसका पेरीमीटर होता है। चलिए इसको हम डैश कर देते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन क्या है? मेजर्स द टोटल लेंथ around the outside of a shape. शेप मीन्स फिगर। कोई भी आकृति है, उस आकृति के चारों ओर की जो माप है, जो दूरी है, उसी को हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। सेकंड क्या है? द पेरीमीटर ऑफ ए क्लोज फिगर। पेरीमीटर ऑफ ए क्लोज फिगर इज द टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। जो बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ होती है इसकी क्लोज फिगर की, वही पेरीमीटर होता है। डिफिनेशन आपके बुक में बहुत सारे मिलेंगे, मैं आपको सिंपल से डिफिनेशन बता दूं। सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड
सम ऑफ आर रेक्टिलिनियर साइड, ठीक, वही आपके पैरीमीटर होता है। ये डिफिनेशन है, आप जानते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड इज पैरीमीटर। यहाँ पर मैंने दो डिफिनेशन आपको दे दी है, एक शॉर्ट लैंग्वेज में और एक शॉर्टकट लैंग्वेज में, जो कि इजी होगा। जो भी आपको इजी हो आप उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इस पर हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि डिफिनेशन आपके बुक में भी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स बी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन एंड सो ऑन रेक्टिलिनियर फिगर। रेक्टिलिनियर मींस क्या होता है बच्चों? रेक्टिलिनियर मींस होता है सीधा। ये सभी सीधा फिगर है। सीधा फिगर है, एक सीधी लाइन से बने रहेंगे। जैसे आप कहते हैं ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखिए सीधी लाइन से बनी हुई है, जिसे आप लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं, लाइन सेगमेंट। स्क्वायर की बात करें, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन आप जानते हैं 5 साइड्स 6 साइड एंड ऑक्टागन में 8 साइड। सो ऑन रेक्टिलिनियर फिगर, ये सभी सीधे लाइन सेगमेंट से बनते हैं, ना कि आप ऐसे करके। अब इसका आप कह दीजिए फाइंड द पैरीमीटर, तो इसका पैरीमीटर हम नहीं, कोई नहीं फाइंड कर सकता। ये सिंपल है, इसीलिए आप समझिए हम पैरीमीटर उसी का फाइंड कर सकते हैं जो कैसा फिगर होना चाहिए, रेक्टिलिनियर फिगर होना चाहिए। क्लियर? जो एक सीधी लाइन से बना होना चाहिए। हम यहाँ हिंदी इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि पैरीमीटर क्या होता है। इसीलिए आप लैंग्वेज में मत जाइएगा, आप बस समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो भी फिगर होगा उसकी जो साइड होगी उसी को सम कर लेंगे तो हमारा पैरीमीटर हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? पैरीमीटर हो जाएगा। जैसे बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट स्क्वायर पे, तो अगर हम स्क्वायर की बात करें, फर्स्ट एक पैरीमीटर ऑफ, फार्मूला क्या है? तो फार्मूला है पैरीमीटर ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर इज सम ऑफ लेंथ, सम ऑफ द लेंथ ऑफ टोटल साइड, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड। पैरीमीटर सपोज कर लीजिए जैसे ये फिगर है। अब हमने कहा रेक्टिलिनियर फिगर, रेक्टिलिनियर में सीधी लाइन से जो बना होगा, सभी सीधी लाइन से बने हैं। यहाँ हमने पॉइंट ए बी सी एंड डी। सम ऑफ द लेंथ, सम ऑफ द लेंथ, लेंथ तुम्हारी फर्स्ट लेंथ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। दिस इज पैरीमीटर। इस फिगर का पैरीमीटर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। सपोज करिए ए बी इक्वल टू 2 मीटर, ए बी इक्वल टू 2 मीटर, बी सी इक्वल टू 3 मीटर, 2 मीटर एंड 3 मीटर। तो आप कहेंगे सर ए बी 2 बी सी 3 प्लस सी डी 2 प्लस डी ए 3, 2 3 5, 5 2 7, 7 3 10 मीटर। This figure is perimeter. Perimeter of this figure is 10 मीटर। यूनिट जरूर लिखेंगे। अगर हम मेजर कर रहे हैं मीटर में तो मीटर यूनिट लिखेंगे, सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं तो सेंटीमीटर मीटर लिखेंगे, मिलीमीटर में, जिसमें भी आप मेजर करेंगे यूनिट को जरूर लिखना है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग कर दिया जाएगा। आप कहते हैं सर हमारा आंसर सही है, हमें मार्क्स भी काट लिए गए। तो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिट्स को लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो आपके मार्क्स जरूर से जरूर कटेंगे। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो फर्स्ट हम ड्रा करेंगे स्क्वायर का फिगर। स्क्वायर का फिगर में आप सभी ऑल साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये ऑल साइड है, कह रहा है टोटल लेंथ ऑफ दी साइड, टोटल लेंथ ऑफ ऑल दी साइड। सपोज कर लीजिए ए बी सी डी। ओके स्टूडेंट्स,
फर्स्ट साइड है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये टोटल साइड है। फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड एंड फोर्थ। स्टूडेंट सपोज कीजिए ए बी 2 मीटर है, ए बी 2 मीटर, अब आल साइड कितनी हो जाएगी? 2 मीटर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है स्क्वायर की आल साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की आल साइड इक्वल होती है एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। दी आल साइड इज इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, और जितने भी एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ये प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, अभी हम यहाँ बाकी डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक पर हम उस पर रहेंगे। ए बी 2 मीटर है तो आप कहेंगे सर बी सी भी 2 मीटर रहेगा, डी सी भी 2 मीटर एंड ए डी भी 2 मीटर। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 8 मीटर, इक्वल टू 8 मीटर। अच्छा, इसी का फार्मूला क्या है? सपोज कर लिए हुए सपोज कीजिए ए बी इक्वल टू ए, ए बी इक्वल टू ए, तो सभी साइड ए हो जाएगी। तो हाउ मेनी साइड? तो आप कहेंगे सर 4 साइड इंटू ए इक्वल टू 4a। अब एक ही फार्मूला है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a। साइड वन साइड गिवन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो पेरीमीटर हो जाएगा किसका? आप स्क्वायर का। हमने 4a फार्मूला क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कितनी साइड है? 4 साइड है, और आर साइड क्या है स्टूडेंट्स? इक्वल है। क्लियर? चलिए, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप कहेंगे सर 4a या फिर सम ऑफ आर साइड, ये फार्मूला है, नोट कर लीजिएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a, और हम यहाँ यूनिट जरूर लिखेंगे, यूनिट को आपको लिखना ही लिखना है। चलिए नेक्स्ट, चलिए बताइए द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला बताइए, जल्दी कीजिए। वेरी गुड। तो आप कह रहे हैं सर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज द डबल ऑफ द सम इट्स टू एडजेसेंट साइड, द डबल of the sum to adjacent side, means this is rectangle A B C D, ये adjacent side है, AD and AC is a adjacent side। तो हमने कहा डबल, तो 2 फार्मूला डायरेक्ट है L प्लस B, ये फार्मूला है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L प्लस B, L मींस लेंथ और B मींस ब्रेथ। क्लियर? टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, प्रॉब्लम भी होगी, इसीलिए स्टार्ट करने चल रहे हैं। क्योंकि इसको आपको मालूम है, आपने बहुत अच्छे से इसको लर्न किया है बच्चों कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो आप कहते हैं सर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब जिनको ये नहीं लर्न हो रहा है तो आप फर्स्ट ए बी ऐड कीजिएगा, सभी साइड को ऐड कर लीजिएगा, वही आपके आंसर हो जाएंगे। तो कहना क्या है? सम ऑफ ऑल साइड दिस फिगर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझ में आ गया? नोट करते चलिएगा 1 बाय 1, कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए रहिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है टू लेंथ ऑफ डिफरेंट यूनिट कैन नॉट बी एड। रिपीट कर रहे हैं, टू लेंथ ऑफ डिफरेंट यूनिट
कैन नॉट बी एड। सपोज कर लिए फिगर है, हमने कहा लेंथ इक्वल टू 2 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर फाइंड कीजिए दिस फिगर, इस फिगर का, तो ये ऐड नहीं होंगे बिकॉज यूनिट इज नॉट सेम, यूनिट इज नॉट सेम। तो फर्स्ट हम यूनिट को सेम करेंगे, आफ्टर देन फार्मूला यूज करके सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? फिर कह रहे हैं फॉर एडिंग दीज बी शैल हैव टू कन्वर्ट देम इनटू द सेम यूनिट। हमने कहा यूनिट सेम नहीं है तो अभी आप ऐड नहीं करेंगे, आप यूनिट को सेम करेंगे। यूनिट को सेम करने के बाद आफ्टर देन आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? किसी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके तुरंत बताइएगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। और ये देखिए, ये हैं आपके फादर। क्लियर स्टूडेंट्स? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सपोज कर लीजिएगा ये हमने यहां से स्टार्ट किया इस पॉइंट से, और हम ऐसे एक रीजन को लेकर गए। पापा ने पूछा कितना मीटर बेटा आपने किया, तो हमने कहा पापा 5 मीटर, 5 मीटर। फिर यहाँ से हम ऐसे पापा जी रिमूव करते लेकर आ रहे हैं, 4 और ऐसे ऐसे कर रहे हैं। चलिए तो पापा ही पहुंचे ही हैं। ओके, यहां से पापा स्टार्ट किया, पापा ऐसे जा रहे थे, ऐसे गए, फिर यहां से आपको ऐसे करके पापा यहां लाकर मैच करा देंगे। अब बताइए कौन सा फिगर है, तो आप कहेंगे सर ये क्लोज फिगर है और आई थिंक ये हमारा रेक्टेंगल होगा। यस या नो? सपोज करिए हमने यहाँ 5 मीटर किया, फिर यहाँ से 10 मीटर, तो आपको मालूम है ये 5 मीटर, ये भी 5 मीटर रेक्टेंगल फिगर होगा, या फिर ये 10 मीटर। अगर रेक्टेंगल नहीं तो ये आपको गिवन रहेंगे। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करना, तो आप कहेंगे सर इसका पेरीमीटर हो जाएगा 10 + 5 + 10 + 5 इक्वल टू 10 5 15 10 15 15 30। यूनिट है मीटर में, तो मीटर ये है। इस फिगर का जो आंसर होगा 30 मीटर होगा। सपोज के लिए हमने 5 मीटर लेंथ दिया है, 10 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर। फिर आपसे पूछेंगे किस टाइप का फिगर है, तो आप कहेंगे सर दिस इज रेक्टेंगल बिकॉज अपोजिट साइड आर इक्वल, सो दिस फिगर इज रेक्टेंगल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप नोट करते चलिएगा। ये क्वेश्चन आपके बुक में है। अब कुछ क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं जिसका आप आंसर फटाफट बताएंगे। टाइम की बात ये लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आप फटाफट बताएंगे तो आप कहेंगे सर एक ही फार्मूला यूज करना है, सम ऑफ ऑल साइड। दिस सम ऑफ ऑल क्लोज फिगर है। ये कैसे फिगर है स्टूडेंट? क्लोज फिगर है, सम ऑफ ऑल साइड। तो हम स्टेप बाय स्टेप करते चले। फर्स्ट कहेंगे सर आप ये आप ऐड कर लीजिए इस साइड को, इस साइड की वैल्यू है 4 + 3 + 2 + 3 + 1 प्लस यहाँ से इस डिस्टेंस को हमने कवर किया 4, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कवर किया 3 मीटर, प्लस इस पॉइंट को कवर किया 2 मीटर, प्लस 3 मीटर, प्लस 1 मीटर, प्लस 4 मीटर, प्लस 3 मीटर, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस सॉरी ये है नहीं, यहाँ से यहाँ आए तो हमने 3 कवर किया प्लस और यहाँ से यहाँ कवर किया तो 1।
चलिए ऐड कर लीजिए। इसकी डिस्टेंस नहीं दिया है यहाँ, ये 3 इसकी है और ये इसकी है, ध्यान दीजिएगा। तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ऐड कीजिए। ऐड कीजिए, आप कहेंगे 4 3 7 7 2 9 9 1 10 10 3 13 4 17 3 20 25 25 5 30 35 38 39 91 40 44 47 and 3 50 मीटर। इसका बच्चों आंसर क्या होगा? 50 मीटर। इसका आंसर होगा 50 मीटर। आप ऐड कीजिए और बताइए क्या आपके आंसर और हमारे आंसर मैच कर रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? सम ऑफ ऑल साइड मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो इसीलिए आप कहीं जाइएगा मत। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है, आप इसका पैरामीटर फाइंड करके ये बताइए कितना आएगा आंसर। फास्ट कैलकुलेशन फास्ट सीखिए तभी मजा आएगा बच्चों। आप कहेंगे सर दिस साइड 1 प्लस 2.5 है स्टूडेंट्स, प्लस यहाँ कवर किए 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 कवर कर लिए 1.5 प्लस कवर के डिस्टेंस 4 मीटर प्लस कवर के डिस्टेंस टोटल 5 मीटर। सभी को ऐड करके आप हमें कमेंट में आंसर बताएंगे। ये आपका है या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आपके लिए रहेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा लग रहा होगा। देखिए सपोज चलिए आप हैं कौन है? आप हैं, क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते ना तो आप घर से भाग रहे हैं। चलिए क्योंकि अब आपको पढ़ना नहीं है तो आप घर से भाग रहे हैं। ये आप हैं, इस्माइल कर रहा है, ये रसगुल्ला इस्माइल कर रहा है, ठीक है। चलिए अब इसका फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। तो आप कहेंगे सर सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड 220 प्लस 200 प्लस 75 प्लस 100 मीटर प्लस 1 मीटर। और इसका भी आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम आपको मेथड बता रहे हैं क्या करना है। सम ऑफ ऑल साइड। देखिए रसगुल्ला कहां से कहां कैसे कवर करके भाग रहा है। मॉर्निंग है, टहल रहा है, आप भी टहला करिए। क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। ये क्वेश्चन हमने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं बच्चों। देख इस बात की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके बुक का है। हमने फिगर वाले क्वेश्चन इसलिए दिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके बुक में है फिगर वाले, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट टेबल फॉर द रेक्टेंगल फिगर। ओके ठीक है, कुछ फार्मूले हम आपको बता दें सिंपल से। पेरीमीटर गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ फाइंड करना है। तो पेरीमीटर इक्वल टू होता है, ये किसका है? रेक्टेंगल का। तो फार्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ 2 L प्लस B। अब इसमें हमको फाइंड करना है B। क्या फाइंड करना है बच्चों? B की वैल्यू। तो हम फार्मूला पुट करेंगे पेरीमीटर इज 40 इक्वल टू 2 लेंथ इज 16 प्लस B 2 से
40 को कैंसिल कर दीजिए, रिजल्ट आएगा 20 टाइम्स 16 प्लस बी 20, 16 इज द पॉजिटिव, अदर साइड ट्रांसपोज करेंगे निगेटिव 16 इक्वल टू बी 16 20 16 माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4 इक्वल टू बी। कहने का मीन्स जो हमारा वृत्त है वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। किसी कोई डाउट? अब इसका फार्मूला क्या बना? आप कहेंगे सर L प्लस बी इक्वल टू पी अपान 2, बी इक्वल टू पी अपान 2 माइनस L, ये फार्मूला है। सेम फार्मूला L के लिए हो जाएगा L इक्वल टू पी अपान 2 माइनस का बी। लेंथ फाइंड करना है, पैरीमीटर गिवन है तो L इक्वल टू पी अपान 2 माइनस बी, और ब्रेथ फाइंड करना है तो बी इक्वल टू पी अपान 2 माइनस एल। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, जैसे आप कहें सर क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर फाइंड करना है लेंथ, तो लेंथ इक्वल टू पी अपान 2, पी इज पैरीमीटर, तो पैरीमीटर गिवन है 180 डिवाइड बाई 2 माइनस बी, तो बी की वैल्यू है 38, तो 38 यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 9 जा 80, 9 0 जा 0, तो 90 माइनस 38, तो आप कहेंगे बच्चा सर इसका आंसर हो जाएगा 10 8 2 टाइम्स से 8 3 5 टाइम, बी इक्वल टू यहाँ पर पुट करेंगे 52। अब देखिए 180 पैरीमीटर चेक कर लीजिए, पैरीमीटर होता है 2 L प्लस बी, तो 52 प्लस 38 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 8 0 3 5 8 1 9 19 2 जा 80 मीटर। ये हमारा है चेक दी आंसर। क्लियर? ये फार्मूला नोट कीजिएगा, पैरीमीटर गिवन है रेक्टेंगल का, लेंथ या ब्रेथ फाइंड करना है तो आप इन दो फार्मूलों को यूज करके नोट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह आप 4 क्वेश्चन में हमने आपको 2 बता दिया था, 2 आप सॉल्व कीजिए। आपको यहाँ पर देखिए ब्रेथ गिवन है, लेंथ गिवन है, फाइंड करना है पैरीमीटर, तो अभी आपको बताया गया बच्चों